Hi everyone. In this class, we further continue our green skill chapter. Here, we will understand the meaning of 4 R's in sustainability. First, first R means refuse, and second reduce, next reuse, next recycle. ठीक है? These are the four forms of four rows, 4 R's. To create a sustainable environment, we must first refuse to use products that may harm the environment. इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट हो उनको हम यूज ना करें, उसको हम डिनाई करें। नेक्स्ट आपका होता है रिड्यूस। इसमें ये बोल रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए नेचर के लिए हमारे लिए हार्मफुल हो, वो हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट का आप बहुत ही कम यूज करिए। नेक्स्ट आपका आता है रीयूज। रीयूज क्या होता है? We must reuse these products as far as possible in order to reduce the waste generation। यानी कि जनरेट हम जो वेस्ट हमारा है वो कम से कम जनरेट हो, इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट को रीयूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद हम उसको चेंज कर दिए, तो चेंज करने के बाद वो कहाँ पे उसको आप रख रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दिए हो, वो एज ए वेस्ट हो गया, और कुछ समय के बाद वो आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपने उसको थ्रो आउट कर दिया। ठीक है? तो ऐसा नहीं होना होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, वेस्ट आपका जनरेट होगा। ठीक है? आप उसको जो आप चेंज किए, ठीक है? आप हमने जो यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट्स उसमें चेंज कर रहे हो, तो जो भी आप हटा रहे हो प्रोडक्ट, उसको ऐसे पर्सन को दीजिए जो कि फर्दर वो उसको यूज़ करे। ठीक है? वो यूज़ में रहे। ठीक है? वो वेस्ट ना होने पाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेस्ट को जनरेट होने से हम लोग वेस्ट का जनरेशन जो है वो कम कर सकते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हम कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट डेड के कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि सभी का एक टाइम पीरियड होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड है, इवन ह्यूमन है उसका भी एक टाइम पीरियड है। तो ये भी प्रोडक्ट आपका जब डेट के पोजीशन में आ जाए, तो उस केस में आप उसमें थोड़ा उसको रिसाइकिल कर लो। ठीक है? जो भी चीज़ें आपकी उसमें चाहिए, ठीक है, उसको आप रिप्लेस करा करके, ठीक है, उस लायक उसको बनाओ जिससे आप उसको यूज कर सको। ठीक है? तो आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल इट एज फॉर एज पॉसिबल। जब तक पॉसिबल हो आप उसको रिसाइकल करके आप उसे यूज करिए। व्हेन वी रिसाइकल एनी प्रोडक्ट द क्वालिटी इज यूजुअली अफेक्टेड। जब हम उस प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकल करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो वैसी नहीं होती जैसी क्वालिटी उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट में होती है। ठीक है? इन दीज मॉडर्न टाइम्स एंड द स्मार्ट वे हैज सीन इट्स इमरजेंस। दिस इज द यू इन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है? रिसाइकल के बाद आपका आता है जो 1U है, वो है अपसाइक्लिंग। ये क्या करता है? ये एक फॉरवर्ड स्टेप को रेफर करता है। ठीक है? जैसे कोई प्रोडक्ट आपका चल रहा है, तो उसमें और हम क्या चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड करके उसको हम नए तरीके से लॉन्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड अपसाइक्लिंग। ठीक है? इससे क्या होता है, अपसाइक्लिंग से क्या चीज़ें हमें मालूम चलती है, उससे ह्यूमन स्किल की स्कोप क्या है, ठीक है, जो रेंज है ह्यूमन स्किल की वो क्या है वो पता चलता है, और उसका रीजन पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दिस अलाउज द स्कोप ऑफ ह्यूमन स्किल टू गेट देयर ड्यू। उसका रीजन पता चलता है। ठीक है? और उसके स्किल का स्कोप मालूम चलता है। ठीक, अपसाइक्लिंग से एनी प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकल्ड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक है? जो भी आप प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हो उसमें यूजेबल नहीं है, उसमें आप कुछ ऐसी अपने प्रोडक्टिविटी या इनोवेशन के थ्रू आप उसको ऐसा बनाइए, ठीक है, कि जो जिससे वो क्या हो कि नए लुक में आप उसको विद न्यू फीचर्स आप उसको लॉन्च कर सको, आप उसको बना सको। Upcycling of products could be done manually as well as with help of machines, giving a new look to the old product and making it look desirable। जो भी आप जैसा चाह रहे हो आप उसको उस तरीके से बना सको। ठीक है? दैट इज द अपसाइक्लिंग। तो by following the 4 R's and 1U, we all can contribute in reducing waste generation, thereby protecting the resources and keeping the environment safe. In such a way, we can keep our environment safe. Okay. Next,
टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे ये इम्पोर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। In the 21st century, the importance of adopting sustainable techniques for sustainable development is of grave importance. ठीक है, फर्स्ट है judicious use of resources, means sensible use of resources is of prime importance since the exploitation of resources is causing its depletion. ये बोल रहा है कि जो आपका रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका आप सेंसिबल वे में आप उसको यूज करिए। ठीक है, जिससे कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो भी उनका ये नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ना होने पाए, शोषण ना होने पाए उन रिसोर्सेज का, जो हमें फ्री ऑफ कास्ट हमें नेचर ने हमें दिया है। ठीक है, we need to control we need to control our uses to ensure that resources like air, water, forest are available to future generation and they are limited in nature. This would also mean that the resources are in their pure form. Okay, नेक्स्ट है, मीन्स ये बोल रहा है कि हमें अपने यूजेस पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें अननेसेसरली हमें चीज़ों को नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे वाटर है, हम वो जनरली होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, वाटर टैप को ओपन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, पानी गिर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो ध्यान ही नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दीज आर अ वेस्ट ऑफ और नेचुरल रिसोर्सेज। हम किसी न किसी तरीके तरह से हम ये सब नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बट इवन फॉर द एग्जिस्टिंग जनरेशन द क्वालिटी ऑफ बेसिक रिसोर्सेज इज deteriorating, leading to major health concerns such as cancer. ये मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि अपकमिंग जनरेशन के लिए ही नहीं, बल्कि जो कंटिन्यूअस जो आपकी एग्जिस्टिंग जनरेशन है, जो जनरेशन चल रही है, उसके लिए भी आपको जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी आपको जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सीरियस डिजीज का कारण बन सकती है। ठीक है, इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी विल हेल्प टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, यदि आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, देन यू कैन कीप safe, or you can keep environment safe as well as you can protect yourself also from such a uh, serious diseases। इस सब डिजीज से आप खुद को भी सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, राइजिंग डिमांड्स इन लीडिंग टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, द रिच इज बिकमिंग रिचर व्हाइल द पुअर इज बिकमिंग पुअरर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो डिमांड जो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो उससे हो क्या रहा है कि जो इकोनॉमिक जो आपके डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है, यानी कि इकोनॉमिकली लोग क्या हो रहे हैं, वो एक उनका डिवीजन हो जा रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में वो बढ़ जा रहे हैं। अगर कोई रिच है तो वो, अगर कोई रिच पर्सन है तो वो रिच ही होता चला जा रहा है, जो कोई पुअर है तो पुअर ही होता चला जा रहा है। The uneven distribution of available resources across different economic fronts is leading to discrimination, giving rise to crime and creating social imbalance। इससे क्या हो रहा है कि जो ये आपका uneven distribution है आपके इकोनॉमिक क्या इकोनॉमिक कंडीशंस का, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है, इससे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, जो कि किसको बर्न कर रहा है, क्राइम को। ठीक है, और जिससे हमारा सोसाइटी, यानी कि हम बोल सकते हैं सोशल, जो हमारा सोशल बैलेंस है वो नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, यानी अपनी सोसाइटी को भी बैलेंस रखने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर अलार्मिंग। ठीक है, जो आप जो भी आप ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, दोहन हो रहा है इतना, उससे क्या हो रहा है, हमारे जो क्लाइमेट है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट आप करंट में देख सकते हो। नहीं, हमारा टाइम टू टाइम रेनिंग होती है, टाइम टू टाइम यहाँ पे विंटर सीजन में यहाँ पे ठंडी पड़ती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा वेदर है इतना हॉट होता चला जा रहा है। ठीक है,
तो ये आपकी ये सब चीजें, आप इन सब चीजों को आप कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन शॉर्ट वी से SDG। To ensure that sustainable development is ensured in our communities and world at large, United Nations member states in 2015 adopted 7 SDGs, यानी कि 17 यहाँ पे कुछ हमारे गोल्स बताए गए हैं। These SDGs are integrated and recognize that action in one area will affect outcomes in others। जो भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हम इनको परफॉर्म करेंगे, तो इसका जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हमारे दूसरे एरिया को अफेक्ट करेगा। ठीक है, या करता है। एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल, और इस तरह से क्या होगा कि हम एक कंट्री नहीं बल्कि इवन अर्थ पे हम अपने जो हमारे इकोसिस्टम है उनको हम बैलेंस में कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने हम सोसाइटी को भी, अपने सोशल लाइफ को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हम अपने इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग और इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या, जो कि 17 अडॉप्ट किए गए हैं, वो आपके हैं। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, ये इनका एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है। जीरो हंगर, यानी कि हमारे यहाँ कोई भी भूखा ना हो। ठीक है, इनका ये ऑब्जेक्टिव है। न ही गरीबी हो। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वलिटी हो। ठीक है, अन इक्वलिटी ना हो हमारे यहाँ। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो। ठीक है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन हो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो भी असमानताएं हैं वो बहुत कम हो। ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हो। ठीक है, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी हो। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। एंड ये हम उनके क्या है, दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, मीन्स जो पर्पस, हम टारगेट जो हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या होती हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं जिस वजह से ये उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कांट बी लुक्ड अपॉन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, जो स्टेबिलिटी, जो स्टडी लेवल का मेंटेनेंस है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसी एक पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड नहीं हो सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किसी एक पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं उसे हम देख सकते, या फिर किसी कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम उसको नहीं देखा जा सकता है, ना ही किसी सिटी या एक कंट्री के और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम उसको देख सकते हैं। जब से होल वर्ल्ड, ठीक है, ईच कंट्री इन द वर्ल्ड, जब से उसको प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब से ये नहीं हो सकता। टू अचीव सस्टेनेबिलिटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, द होल वर्ल्ड नीड्स टू कम एज वन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को मिलकर के एक होना होगा। ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन रियलाइजिंग दिस गोल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन हम डिस्कस करते हैं। A large population in major parts of the world is living and underprivileged, for them ensuring a meal each day is a challenge। यहाँ बोल रहा है कि a large population जो है हमारे वर्ल्ड में किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी किसी कंट्री में, और वहाँ पे जहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके लिए प्रॉपर तरीके से उनके सरवाइव करने के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज,
expecting an alteration in their mindset or behavior is not an easy। ठीक है, यानी ये एक इजी टास्क नहीं है कि इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में किसी से एक्सपेक्ट करना या उनके माइंडसेट को चेंज करना या बिहेवियर को उनको चेंज करना कि नहीं आप इस तरह से करिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो। पहले तो उनको बेसिक नीड उनको है ना, बेसिक नीड उनकी पूरी हो, तब तो वो कोई चीज समझ पाएंगे या अपने जो उनका बिहेवियर है उसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, जब उनके सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है, बेसिक नीड उनकी पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो दे कांट एक्सेप्ट एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट है, अ ह्यूज पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी इज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। एनी मीन्स ऑफ अर्निंग वेदर सस्टेनेबल और नॉट इज देयर रे ऑफ होप। यानी सस्टेनेबल होने के लिए कोई भी अर्निंग का जो मेथड है, कोई भी वो आपका पर्याप्त नहीं है, उससे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कुछ भी चीज है, चलो चल रहा है किसी तरह, हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते, नहीं हो पाता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे में। विद द एग्जिस्टिंग इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, नंबर ऑफ स्पीसीज हैज एक्सटिंक्ट एंड मेनी आर ऑन वर्क ऑफ देयर एक्सटिंक्शन। यानी कि कुछ ऐसे हैं, ये एक आपका जो इशू बना हुआ है क्लाइमेट चेंज का, ये तो बना ही हुआ है। ठीक है, सेकंड आपको जैसे क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप फ्रिज बंद नहीं करोगे यूज करना, एसी चाहिए ही चाहिए, कूलर चाहिए, फैन चाहिए। ठीक है, लैपटॉप सिस्टम कंप्यूटर ये सभी चाहिए, यूज करने के लिए चाहिए, क्योंकि इस डेवलपमेंट और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इस टेक्नोलॉजी डे में आप इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपका इन्हीं सब चीज़ों से है। ठीक है, तो जो भी इश्यूज आ रही है क्लाइमेट चेंज का, ये भी एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे में एक आपका क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज हैज एक्सटिंक्ट। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है, और कुछ उसके कगार पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं एक्सटिंक्शन के। अंडर सच circumstances, striking a balance in the food chain is a big responsibility। ठीक है, तो इस जो सर्कमस्टेंस बना हुआ है, इसमें ये करना, फूड चेन को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ये एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कि कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कोई गर्मियों में विदाउट फैन विदाउट एसी अगर आपसे कहा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ क्या होती हैं, जो कि चीजें आप जान रहे हो कि ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों की वजह से हम कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसे ड्रॉप नहीं कर सकते, उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। The market all over the world is trying to capture as many resources as possible to maximize their profit। ठीक है, कोई भी हो, एक कॉमन एग्जांपल है, कोई भी बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, वो अपना प्रॉफिट हमेशा चाहता है। ठीक है, मार्केट है तो वो मार्केट से प्रॉफिट ही चाहता है। तो ठीक उसी तरह से हर एक कंट्री भी अपनी अपना प्रॉफिट चाहती है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, तो उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, क्या हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, while it is the responsibility and accountability of every individual। ठीक है, ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसको प्रमोट करना, बल्कि देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड पॉपुलेशन विच इज सिंपली इंसेंटिव टुवर्ड्स इट्स नीड। ठीक है, जो अम, जब से सभी, यानी कि जो वर्ल्ड है, ईच कंट्री, सभी मिलकर के एक होकर के जब से इस पे अकाउंटेबल नहीं होंगे, तब से ये जो है पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि देयर इज ए ह्यूज वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो बहुत है यहाँ पे, विच इज सिंपली इंसेंटिव। लेकिन वो क्या है, बिल्कुल वो शांत होकर के बैठ गए हैं।
ठीक है। सिर्फ वो मतलब सिर्फ वो अपनी आवश्यकताओं को लेकर के वो उनको थिंकिंग करनी है, ठीक है। वो परेशान है अपनी आवश्यकताओं को लेकर के, ठीक है। क्या हमें उस चीज को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम कर रहे हैं वो सही है भी या गलत है, उससे उनको मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको नीड नीड को लेकर के उनको पहले तो उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी नीड, ठीक है, उनके डिजायर्स, ठीक है, वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इससे ये एक प्रॉब्लम आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। वो अपने डिजायर्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, उनका नीड जो डिमांड है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इन सच वे आपका ग्रीन स्किल्स के सभी टॉपिक कवर हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका पार्ट ए का जो लास्ट यूनिट है ये आपका कंप्लीट हुआ, ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding part A or part B, then you can ask to me, okay. Okay, thanks for watching.